हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टैली में एडिटिंग ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर ऑटो सम, फिल, क्लियर इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल आज करके देखेंगे इन सब का क्या यूज़ है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा पहला ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम पे एक आपका ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं तब हम पाते हैं यहाँ पे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये आपका यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए। फंक्शंस मतलब क्या, एक आपका प्री डिफाइंड वर्ड जिसके कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है, जिसका एक खास काम है, जिसको यूज़ किया जाता है किसी खास पर्पज से। जैसे पहला आपका फंक्शन है सम। ठीक है, सम फंक्शन का मतलब है आप एक पार्टिकुलर रेंज को जोड़ना चाहते हैं तब आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ है, तो हम यहाँ पर सम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, ऑटो सम पे हमने क्लिक किया, उसके बाद सम पर हम क्लिक करते हैं। सम पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये आपका क्या है, इक्वल टू सम लिख करके आता है। ये इसके लिखने का तरीका है कि कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं उसके पहले आपका इक्वल टू लिखना होता है, या तो आप इसको टाइप कर सकते हैं SUM इक्वल टू के बाद, नहीं तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, जो एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आपका वो रेंज देना है जिस रेंज को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली लिया है। अगर मैंने नहीं रेंज लिया होता तो हम इक्वल टू सम के ब्रैकेट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्लिक कर देते हैं, और यहाँ जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ये आपका टोटल यहाँ पर सम कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज का। हम यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं इस टोटल नंबर का एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इक्वल टू के बाद यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद नंबर 1 बाई 1 देंगे, यानी कि यहाँ पे आपका आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में आपका क्या दिया है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग नंबर्स करके देना चाहते हैं तो एक नंबर क्लिक करने के बाद दूसरा नंबर पे यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर तीसरा नंबर कॉमा, इस तरीके से हम कॉमा दे देकर सारे नंबर्स एंटर करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक रेंज है यानी कि एक एरिया है आपका यहाँ से यहाँ तक का जिसका हमें एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका टोटल एवरेज निकाल करके आपका यहाँ पर दिखला देगा। ठीक है, और आप जो भी यहाँ पे फंक्शन जो भी आप इस्तेमाल किए वो आपका फॉर्मूला बार में दिखा रहा है कि आपने फंक्शन कौन सा इस्तेमाल किया और किस से किस रेंज तक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सम का फंक्शन दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट नंबर। हम यहाँ काउंट करना चाहते हैं कि टोटल इसमें कितने नंबरिंग है, टोटल यहाँ पे कितने आइटम्स है। तो यहाँ पर हम काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने काउंट नंबर पे क्लिक किया, ये एक अपना रेंज ले रहा है, हम इसलिए ये रेंज नहीं चाहते, हमने इसे डिलीट किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। हम इसमें काउंट करना चाहते हैं कि टोटल ये कितने नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जितने दूर के रेंज हमने सेलेक्ट किया उसमें आपके 6 रोज है, यानी कि ये आपके 6 है टोटल। यहाँ एंटर हमने किया, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, 6। तो ये क्या काम का है इसका काउंट नंबर का, ये काउंट करके आपको बतलाता है कि आपका जो भी आपने रेंज दिया है उसके अंदर कितने रोज है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं मैक्स और मीन। मैक्स और मीन यहाँ आपका दिखलाता है मैक्स मैक्सिमम नंबर के लिए और मीन मिनिमम नंबर के लिए। यहाँ हम चाहते हैं कि इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हम इस सेल में देखना चाहते हैं, जिस सेल में भी देखना है वहाँ हमारा वो सेल एक्टिव होना चाहिए। उस सेल एक्टिव है हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन पर क्लिक कर रहे हैं मैक्स। अब ये आपका ये रेंज ले रहा है, तो यहाँ से हम रेंज बैक स्पेस से हमने डिलीट किया और यहाँ पर हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज के अंदर हमें बताइए कि आपका कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, ये आपका मैक्स फंक्शन बतला देगा। एंटर किया हमने, आपका यहाँ पे दिखा रहा है 44,160, जिसका वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, वो सबसे आपका हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से आप मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो सम पर आइए और मिन पे क्लिक कीजिए। मिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा वापस आपको ब्रैकेट के अंदर रेंज देना है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक रेंज दे देते हैं, हम इसका एंटर करते हैं। मिनिमम वैल्यू कितना है, 2910। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग कुछ फंक्शंस का यहाँ पर इस्तेमाल
कर सकते हैं। आगे हमें फॉर्मूलाज में और भी आपके फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। ऑटो सम्स में आपका कुछ बेसिक्स फंक्शन यहाँ पे दिए हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फिल की तरफ। ये फिल ऑप्शन का इस्तेमाल आपका होता है एक पैटर्न को फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, कंटिन्यू अ सीरीज और पैटर्न इनटू अ नेबरिंग सेल इन एनी डायरेक्शन। बोल रहे हैं आपका कि एक पार्टिकुलर रेंज में आप एक सीरीज ऑफ पैटर्न फिल करा सकते हैं। जहाँ पे भी आप एक पार्टिकुलर रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल आपका 2 का टेबल प्रिंट हो तो 2 का टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेल में ये भी आपका यहाँ पे ऑटो फिल भी करते हैं। जैसे हम 1, दूसरे में हमने 2 फिल किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबरिंग है आपका यहाँ तक चली जाए या 10 तक काउंटिंग अपने आप लिखी जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपका दे रहा है कि फर्स्ट के आप 2 सेल सेलेक्ट कर लीजिए। 2 सेल सेलेक्ट करने के बाद इसके राइट कॉर्नर पर आइए। इस तरीके से आपका प्लस का साइन बनेगा और प्लस का साइन बनने के बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग कीजिए। यहाँ पे आपको प्लस के साथ साथ दिख रहे होंगे यहाँ पे काउंटिंग में मूव हो रहा है, 10 यहाँ पर आता है आपका, यहाँ छोड़ दीजिए। क्या हुआ आपका, ये एक पैटर्न किस चीज़ का है, 1+1, यानी कि +1 का पैटर्न है। 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। इस तरीके से आपका ये पैटर्न फिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कोई और पैटर्न फिल कराना चाहते हैं, या हमने 2 4 किया, इसके बाद हम यहाँ से 2 सेल्स का रेंज सेलेक्ट किया हमने और वापस से इसको राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन बना, हमने ड्रैग करी, जहाँ तक हमें रखना है यहाँ पे रख लिया। यानी कि 2+2 का, ये +2 का आपका रेंज एक पैटर्न फॉलो हुआ। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा चेंजिंग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि मल्टीप्लाई 2 करना चाहते हैं, या अलग तरह के पैटर्न फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फिल में कुछ और तरीके के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 किया, 3 इंटू हमने 3 किया यानी कि 9, यानी कि 3 इंटू 3, इस तरीके का हम यहाँ पे रेंज करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ तक आपको फिल कराना है वो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिल में आइए और यहाँ पे फिल में हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे सीरीज का। सबसे पहले ये आपका बेटर है, ये आप ये इस ऑप्शन का भी हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्टली देख रहे हैं सीरीज फिल कराने के लिए कि सीरीज हम कैसे फिल करा सकते हैं। सीरीज पे हमने क्लिक किया। सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि आप रो फिल करा रहे हैं या कॉलम फिल करा रहे हैं। चूंकि ये क्या है, हमारा कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम लिए। कॉलम लेने के बाद यहाँ पे आपका दे रहा है लीनियर, यानी कि आपका लीनियर में क्या प्लस होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू दिखा रहा है 6, यानी कि 3 + 6 होगा या 9। अब 9 + 6 आपका 15। इस तरीके से आपका +6 चला जाएगा और आप कहाँ तक वैल्यू देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हमने इस पर लीनियरली अगर इस पर ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +6 सब में हुआ, लेकिन हम यहाँ पे लीनियरली नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, वापस हमने यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिल पे आते हैं, सीरीज ऑप्शन पे आ रहे हैं और नेक्स्ट हम करें ग्रोथ जो होता है वो आपके मल्टीप्लाई के लिए काम आता है। हम जैसे ग्रोथ किया तो ग्रोथ यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 3 × 3 9, 9 × 3 27, इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको स्टेप वैल्यू यहाँ पर 3 रखना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ तक का रेंज आप सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन आप रख रहे हैं कि नहीं 200 जहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाए वहीं पे इंड कर जाए। आपने रेंज इतना सेलेक्ट किया पर आपका हो सकता है 200 वैल्यू यहीं पे खत्म हो रहा, तो ये आपका यहीं रुक जाएगा। स्टॉप वैल्यू हम इसीलिए देते हैं कि जहाँ पे वो वैल्यू मिल जाए या उसके कम वाला वैल्यू मिले वहीं पर ही आपका स्टॉप हो जाए, चाहे आप कितना ही लंबा रेंज क्यों ना सेलेक्ट किए हो। यहाँ पे हमने ग्रोथ वैल्यू ले लिया 3 और इसे ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 × 3, 3 × 9 × 3, 27 × 3, यानी कि टोटल अब मल्टीप्लाई हुआ है, ग्रोथ हुआ है ×3 से। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वापस हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम चाहते हैं आपका स्टॉप वैल्यू दे करके सीरीज में हम आते हैं फिल ऑप्शन से और यहाँ पे ग्रोथ में हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू में दे रहे हैं 3 और स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे हम दे रहे हैं 4000। जहाँ पे इसको 4000 के नियरेस्ट वैल्यू मिले ये आपका स्टॉप हो जाए। ओके हमने किया, ओके किया तो इतना ही के बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका वैल्यू आने वाला है वो आपका 4000 से
अपर आ रहा है, इसलिए आपका इतना रेंज जो है वो खाली छूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ये रेंज डिलीट कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने फिर से रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिल में आते हैं, उसके बाद सीरीज में आते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज का ऑप्शन है वो डेट का है, तो डेट के लिए हमारे पास ये रेंज हमें नहीं चाहिए, इसे हम हटा लेते हैं। पहले पहले डेट के लिए आपको उस सेल में डेट लिखा होना चाहिए, एक डेट का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे हमारे ये सिस्टम में किस तरीके का डेट आपका दे रहा है 9/5/2020, उस तरीके से हम यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं 2/4/2020। ठीक है, बाहर निकलते हैं। ये आपका ये डेट का ये फॉर्मेट है। ये डेट का जो फॉर्मेट है, हम चाहते हैं कि ये आपका डेट जो है वो सीरियली वाइज आपका लिखते जाए, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते जाए। और जितना मंथ का आपका डेट यानी कि 30 मंथ का 30 पे के बाद नेक्स्ट मंथ से आपका 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाए। तो आप एक रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आप फिल कराना चाहते हैं। उसके बाद फिल में आइए, सीरीज पर आइए, यहाँ पे डेट, और डे में आप अगर डे यानी कि आप टोटल डे प्रिंट कराना चाह रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या डे आपका बढ़ रहा है, तो डे आप फिल कराना चाहते हैं, तो डे आपका स्टेप कैसे रहेगा, एक एक करके आपका डे होगा वो बढ़ेगा। ओके कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 आपका 25 तक फिल हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डे फिल करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वीक डे कहने का मतलब है यहाँ पे आपका वीक डे माना जाता है सैटरडे और संडे को छोड़ करके। वीक के बाकी जो डेज होते हैं वो आपके 5 डेज माने जाते हैं। सैटरडे और संडे इसमें काउंट वीक डे में आपका नहीं होता है। तो यहाँ से हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिल पे आते हैं और यहाँ से सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। वीक डे पे क्लिक किया हमने और यहाँ से ओके किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीक डे में आपका 2 3 के बाद 4 5 आपका गायब है, जरूर आपका 4 5 को सैटरडे और संडे होगा। उसके बाद 9 10 इसका 11 12 आपका यहाँ पर नहीं है। आप कैलेंडर से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैलेंडर अगर हम अप्रैल का खोलें तो यहाँ पर आपका 4 5 4 और 5 सैटरडे और संडे है, इसलिए आपका यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर वीक डे में काउंट आपका नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वापस हमने ये रेंज सेलेक्ट किया, फिल पे आते हैं और यहाँ से सीरीज पर आने के बाद डेट, और डेट में यहाँ पे मंथ। अभी आपका ये मंथ आपका सीरियल वाइज बढ़ेगा, यानी कि 4 मंथ है अप्रैल, इसका 5 मई 6 आपका जून, इस तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा। ओके, हम लोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपका ये क्या हुआ, फिल हुआ। यहाँ पे आप देखिए डेट आपका वही है, ईयर आपका वही है, मंथ्स आपका ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका ईयर का। इसी तरीके से आप सीरीज में आए, ईयर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर दीजिए। आपका ये ईयर बढ़ रहा है 20 21 22 23, बाकी डे और मंथ आपका सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है ऑटोफिल का। ऑटोफिल यानी कि जैसे आप यहाँ पे फिल करा रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 टाइप किया, यहाँ पर 8 टाइप, यहाँ पर हम इसे इतने दूर का जो रेंज है जहाँ तक हमने डेट का फॉर्मेट लिया था इसे हम जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं। 4 8 हमने टाइप किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये रेंज को फॉलो करे और फिल हो जाए, जैसे हमने ड्रैग करके फिल कर रहे थे उससे उसकी जगह पर हम यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज में आने के बाद ऑटो फिल हमने क्लिक किया और यहाँ पे आपका स्टेप वैल्यू दे रहा है 4, यानी कि 4 से आपका बढ़ेगा। आपको यहाँ पर ओके कर दीजिए। ऑटो फिल में आपका ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आपने रेंज सेलेक्ट किया, ऑटो फिल पे ऑप्शन पे क्लिक किया और ये आपका फिल हो चुका है। इसके बाद अगर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से 4 लिया या हमने 12 लेते हैं और 12 के बाद हमें यहाँ पर चाहिए 67। ठीक है, 12 से लेकर 67 में बीच में ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसको इक्वल 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 पार्ट्स में बांटे और 67 तक पहुँचे। तो इसके लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फिल में आइए, सीरीज में आइए। आप यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रहा है दिख रहा है ट्रेंड्स का, इसका क्लिक कीजिए। ट्रेंड्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता रहा है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग के थ्रू आपका सब में क्या और एडिशन हो रहा है। इसी तरीके से सब आपका
जुड़ते हुए लास्ट में आपका 67 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिल ऑप्शन में डाउन दिया है, राइट दिया, अप और लेफ्ट दिया, ये काफ़ी आपका इजी ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पर एक नंबर टाइप किए हैं, अगर इस नंबर को हम यहाँ पे सेम नंबर को हम नीचे की तरफ भी फिल कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज, फिल में आएंगे और डाउन, ये आपका जितने आपने रेंज सेलेक्ट किया है वो नीचे की तरफ आपका फिल हो जाएगा। अब इसे हम ऊपर की तरफ फिल कराना चाहते हैं तो फिल पर आएंगे और यहाँ से अप, आपका ऊपर की तरफ फिल हो जाएगा। राइट साइड चाहते हैं, फिल में आए हम यहाँ पे राइट, राइट की तरफ ये फिल हो जाएगा। लेफ्ट आपको फिल कराना है, फिल में आइए और यहाँ से लेफ्ट। तो इस तरीके से आप जो भी एक अगर कोई खास नंबर आप अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन में प्रिंट कराना चाहते हैं सेम नंबर को, तो आप यहाँ पे अप, लेफ्ट, राइट, डाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका जो दिख रहा है वो अक्रॉस वर्कशीट का है, जो अभी आपका हाईलाइटेड नहीं है। अक्रॉस वर्कशीट यानी कि आप ये जो आपका जो टेबल है उसको किस किस सीट पर चाहते हैं। अक्रॉस वर्कशीट यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट लिस्ट का टेबल है, अभी देखिए मेरा सीट, मेरे पास सीट 9 है और सीट 8 है। ठीक है, सीट 9 है और सीट 8 है। इसमें मेरे पास सीट 9 जो है वो आपका खाली है, सीट 8 पर आपका कुछ डेटा है। तो सीट 9 मेरा खाली, हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो सेम आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो आपका सीट 9 पर आ जाए। सेम, बिल्कुल सेम, बिना कॉपी पेस्ट किए हुए आपके एक सीट से दूसरे सीट पर आ जाए। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिल में आइए और सबसे पहले क्या कीजिए, फिल में भी आने से पहले हम यहाँ पे एक टेबल का ये पूरा रेंज, क्योंकि इसी टेबल को हमें क्या करना है, मूव करना है अक्रॉस किस सीट पर, सीट 9 पर। तो शिफ्ट बटन हमने प्रेस किया है और सीट 9 को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड था, सीट 9 को भी हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा टेबल सिलेक्टेड है। इतना करने के बाद फिल ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे। क्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, ऑल कंटेंट फॉर्मेट, यानी कि टू ऑल, यानी कि जो आपने लिखा है प्रोडक्ट लिस्ट है इसके अंदर जो भी आपने डेटा फिल किया है वो भी आपका मूव होना चाहिए, और जिस तरीके से आपने यहाँ पे कलर फिल किया है, डिज़ाइन किया है, वो भी आपका मूव करना चाहिए। या सिर्फ आप कॉन्टेंट मूव कराना चाहते हैं जो आपका लिखा हुआ है, या आप फॉर्मेट मूव कराना चाहते हैं, सिर्फ आपका ये स्ट्रक्चर। तो चलिए हम ऑल पे रखते हैं और ओके कर देते हैं। ओके जैसे हमने किया, अब वापस सीट 9 पर आकर के देखेंगे तो ये क्या हो गया है, आपका टोटल का टोटल आपका ये आ चुका है। प्रोडक्ट लिस्ट वाले सीट पर भी है और सीट 9 पे भी आपका सेम डेटा है। ठीक है, तो अगर हम इसे हटाना चाहते हैं, वापस यहाँ पे हम इसे हटा ले रहे हैं। हटाने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पर हम आते हैं, इसे बाहर क्लिक करते हैं, बाहर इसे निकलते हैं। सीट दोनों मेरा जो सेलेक्टेड है उसे हमने हटा लिया। सीट 9 का जो डेटा है इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हटा लेते हैं। हटाने के बाद वापस प्रोडक्ट लिस्ट पे आते हैं, फिर से हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबाया और सीट 9 को भी सिलेक्ट किया, यानी कि 2 सीट। उसके बाद फिल पे आते हैं और एक क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। अभी हम सिर्फ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कंटेंट पे क्लिक करने का मतलब है कंटेंट सिर्फ ही आपका मूव होगा। ओके हमने किया, ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये डिज़ाइन आपका मूव नहीं हुआ है, बस जो आपने लिखा था कंटेंट के रूप में वही सिर्फ आपका यहाँ पर मूव हो रहा है। इसी तरीके से आप अगर फॉर्मेट पे कीजिएगा तो आपका फॉर्मेट मूव होगा सिर्फ। जैसे हमने सीट अभी आपका सीट 9 क्या है, खाली है। प्रोडक्ट लिस्ट पे आते हैं, फिल पे हम आए, क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया और ओके किया। अभी आप सिर्फ सीट 9 पे क्लिक करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेट ही मूव हुआ है, कंटेंट आपका कुछ भी मूव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग सीट पर भी डेटा फिल करा सकते हैं अक्रॉस द वर्कशीट का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका फिल में, सीरीज हमने देख लिया, जस्टिफाई और फ्लैश फिल है। जस्टिफाई यानी कि अगर आपको एक लंबा सेंटेंस लिखते हैं एक सेल में और आप चाहते हैं कि वो आपके नीचे के जस्ट इसके नीचे के सेल में अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाए, अलग अलग रो में आपका शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें इस सेल में लिखा डी, हमने लिखा है यहाँ पर द रेड फॉक्स जंप ऑन द लेजी डॉग,
ठीक है, इस सेल का आपका रेंज जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वाले सेल में भी आपका मूव कर गया। तो यहाँ पर हम इस सेल पे क्लिक किए हुए हैं, फिल में आते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पहले इसको दोनों जो हमारा सीट है उसे हटा लेते हैं अलग अलग क्लिक करके। वापस से हम इस पर क्लिक करते हैं, फिल में आते हैं और फिल में आने के बाद यहाँ से हम जस्टिफाई पे क्लिक करें। ये आपका एक मैसेज दे रहा है, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो द सिलेक्टेड रेंज। इस रेंज यानी कि जो द रेट फॉक्स जो लिखा है इसके नीचे आपका बाकी का जो टेक्स्ट है वो मूव कर जाएगा, आ जाएगा। ओके, आप जैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, द रेट फॉक्स, उसके बाद जंप ऑन दी नेक्स्ट टॉप, यानी कि 13 14 15 16 रो तक ये आपका एक्सटेंड बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका इस वजह से इसलिए आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जस्टिफाई ऑप्शन का। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे आपका फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ऑप्शन का इस्तेमाल होता है एक निश्चित पैटर्न को फिल करने के लिए। जैसे हमें एक सीट पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने लिखा है और एक कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि ये जो नेम है उसका दोनों मिक्स है, यानी कि फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस वाले नेम से फर्स्ट नेम अलग कर ले और लास्ट नेम अलग कर। पैटर्न मेरा क्या है, फर्स्ट एक पैटर्न हम बनाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे हम पहले वाले फर्स्ट नेम में चाहते हैं यहाँ पे अनुज लिखा हुआ है और यहाँ पर कुमार लिख कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न है, सब में आपका इसमें भी शुभम इसमें लिख के और उसमें गुप्ता लिखे, यानी कि फर्स्ट नेम इसमें और लास्ट नेम ऐसे लिखे। तो हम यहाँ पे इस पार्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिल में आएंगे और फ्लैश फिल कर देंगे। जैसे हमने फ्लैश फिल किया तो टोटल आपका यहाँ पे क्या है, तो आपका फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिल में आइए और यहाँ से फ्लैश फिल, ये आपका लास्ट नेम फिल। ठीक है, ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे, तो आपने जो स्पेस दिया है वो स्पेस के बाद वाला इस कॉलम में आपका फिल हो रहा है, स्पेस के पहले वाला इस कॉलम में। अगर हम यहाँ पर 3 नेम्स लेते, जैसे अनुज कुमार सिंह लेते, 3 वर्ड का, 3 वर्ड का, तो हमें इसके लिए एक और आपको कॉलम लेना चाहिए था। पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि जो आपका सभी में सेम है। जैसे हमने 2 वर्ड का सभी का नाम लिया तो 2 वर्ड का आपका ये सबका नाम है। किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4 ले लेंगे तो ये हमारा पैटर्न सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, तो यही आपका रीज़न है कि आपका फ्लैश पर इस तरीके के पैटर्न पर फॉलो करता है, इस तरीके का पैटर्न पर आपका काम करता है। इसके बाद हम यहाँ पे आकर देख लेते हैं, ये हमारा फिल के सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्लियर का। क्लियर में आपका क्लियर ऑल मिल रहा है, क्लियर फॉर्मेट मिल रहा है, कंटेंट, कमेंट, हाइपरलिंक। तो कमेंट हाइपरलिंक हम अब नहीं देखे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसे स्किप करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लियर ऑल। क्लियर ऑल कहने का मतलब है, जैसे हमने इस पूरे के पूरे रेंज सेलेक्ट किया, क्लियर ऑल करने का मतलब टोटल साफ कर दें, यानी कि जो आपका कलर है, जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है, जो भी आप इसमें काम किया, इतने दूर के रेंज में जितना आप रेंज सेलेक्ट किए हैं उस रेंज में बिल्कुल क्लियर कर देना। अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लियर ऑन, ये क्या हुआ, आपका टोटल का टोटल क्लियर। वापस कंट्रोल जब हम करते हैं, ठीक है, कंट्रोल जब हमने किया और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से क्लियर पे आते हैं, क्लियर फॉर्मेट दिया, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक किए हुए हैं, हम सिर्फ इसका फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं। जैसे हमने इसे कलर किया है, बोल्ड किया है, साइज थोड़ा चेंज किया है, अलग अलग कलर हमने फिल किए हैं, तो सिर्फ हम इसके फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं तो क्लियर पे आते हैं और क्लियर फॉर्मेट, जैसे क्लियर फॉर्मेट पे किए टोटल आपका फॉर्मेटिंग हट गया। वापस कंट्रोल जेड हम करते हैं। उसके बाद आपका दे रहा है नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर कंटेंट, यानी कि ये आपका फॉर्मेट तो ठीक रहेगा लेकिन जो इसके अंदर का कंटेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर कंटेंट पे क्लिक किए, ये देखिए फॉर्मेट आपका उसी तरीके से है लेकिन इसका कंटेंट डिलीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा उसका कमेंट का है। ठीक है, जब हम कमेंट लगाना सीख लेंगे और क्लियर हाइपरलिंक लगाना सीख लेंगे उसके बाद हम यहाँ से उसे भी हटा सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने यूज़ किया है ऑटो सम, फेल और क्लियर ऑप्शन का। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। ओके, थैंक